पहलगाम आतंकी हमला 2025। नमस्ते दोस्तों, फैक्ट्स एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमले ने 26 लोगों की जान ले ली, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। आखिर क्या हुआ था और ये हमला कश्मीर विवाद के इतिहास से कैसे जुड़ा है? आज हम इस हमले के तथ्यों और इसके पीछे की कहानी को समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल को 4 आतंकियों ने पहलगाम की बैसरण वैली में पर्यटकों पर हमला किया। ये घाटी, जो पैदल या घोड़े से ही पहुंची जा सकती है, पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के मुताबिक इस हमले में 25 पर्यटक, ज्यादातर हिंदू पुरुष और एक स्थानीय कश्मीरी घोड़ा चालक मारे गए। ये पिछले 25 सालों में कश्मीर का सबसे खतरनाक नागरिक हमला है। बचने वालों ने बताया कि आतंकियों ने बॉडी कैमरे पहने थे और खास तौर पर कुछ लोगों को निशाना बनाया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। NIA का कहना है कि ये हमला लश्कर-ए-तैयबा और द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे पाकिस्तान समर्थित संगठनों ने किया। 2 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और एक प्रतिबंधित हुआवे सैटेलाइट फोन जैसे सबूत बताते हैं कि हमला बहुत सोच समझकर किया गया। आतंकी 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे और उन्होंने अरू वैली, बेताब वैली जैसे इलाकों की रेकी की। पहलगाम को क्यों चुना गया? क्योंकि ये कश्मीर की शांति और खूबसूरती का प्रतीक है। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले को समझने के लिए हमें कश्मीर विवाद के इतिहास को देखना होगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान कश्मीर, जो मुस्लिम बहुल था लेकिन हिंदू शासक के अधीन था, दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र बन गया। इसके बाद पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान प्रशासित हिस्सों में बांट दिया। 1980 के दशक से कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, जो पाकिस्तान की ISI के समर्थन में थे, ने भारतीय सेना और नागरिकों को निशाना बनाया। 2008 का मुंबई हमला और 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें 40 जवान शहीद हुए, पहलगाम हमले से कई मायनों में मिलते जुलते हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसे पाकिस्तान खारिज करता है। पहलगाम हमला भारत के चुनावों से ठीक पहले हुआ और इसका पर्यटकों पर फोकस पुरानी रणनीतियों की याद दिलाता है। सीमा विवाद, धार्मिक तनाव और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आज भी इस हिंसा को हवा दे रही है। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण कर दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तानी आयात, मेल और उड़ानों पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरा ऑपरेशनल आजादी दी, जबकि अमेरिका ने तनाव कम करने की अपील की और भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन किया। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 7000 अंक से ज्यादा गिर गया, जिससे युद्ध का डर बढ़ गया। NIA जांच कर रही है, पुराने हमलों से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और 4 आतंकियों की तलाश कर रही है, जो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि आतंकवाद की फंडिंग रोकी जा सके। इस बीच कश्मीरी लोग बढ़ी हुई सुरक्षा और हिंसा के डर के बीच जी रहे हैं। पहलगाम हमला कश्मीर विवाद की दुखद सच्चाई को सामने लाता है। जैसे जैसे NIA आतंकियों की तलाश कर रही है और भारत अपनी रणनीति बना रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि क्या कूटनीति जीतेगी या टकराव बढ़ेगा। कश्मीरियों के लिए शांति अभी भी दूर है और आम लोग इस दशकों पुराने संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। तो ये थी पहलगाम आतंकी हमले और इसके ऐतिहासिक संदर्भ की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान शांति का रास्ता ढूंढ पाएंगे या और टकराव होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और आइए इस पर चर्चा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर मिले। पहलगाम आतंकी हमला 2025। नमस्ते दोस्तों, फैक्ट्स एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमले ने 26 लोगों की जान ले ली, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। आखिर क्या हुआ था और ये हमला कश्मीर विवाद के इतिहास से कैसे जुड़ा है? आज हम इस हमले के तथ्यों और इसके पीछे की कहानी को समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल को 4 आतंकियों ने पहलगाम की बैसरण वैली में पर्यटकों पर हमला किया। ये घाटी, जो पैदल या घोड़े से ही पहुंची जा सकती है, पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के मुताबिक इस हमले में 25 पर्यटक, ज्यादातर हिंदू पुरुष और एक स्थानीय कश्मीरी घोड़ा चालक मारे गए। ये पिछले 25 सालों में कश्मीर का सबसे खतरनाक नागरिक हमला है। बचने वालों ने बताया कि आतंकियों ने बॉडी कैमरे पहने थे
और खास तौर पर कुछ लोगों को निशाना बनाया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। एनआईए का कहना है कि ये हमला लश्कर-ए-तैयबा और द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे पाकिस्तान समर्थित संगठनों ने किया। 2 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और एक प्रतिबंधित हुवावे सैटेलाइट फोन जैसे सबूत बताते हैं कि हमला बहुत सोच समझकर किया गया। आतंकी 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे और उन्होंने अरू वैली, बेताब वैली जैसे इलाकों की रेकी की। पहलगाम को क्यों चुना गया? क्योंकि ये कश्मीर की शांति और खूबसूरती का प्रतीक है। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले को समझने के लिए हमें कश्मीर विवाद के इतिहास को देखना होगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान कश्मीर, जो मुस्लिम बहुल था लेकिन हिंदू शासक के अधीन था, दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र बन गया। इसके बाद पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान प्रशासित हिस्सों में बांट दिया। 1980 के दशक से कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, जो पाकिस्तान की ISI के समर्थन में थे, ने भारतीय सेना और नागरिकों को निशाना बनाया। 2008 का मुंबई हमला और 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें 40 जवान शहीद हुए, पहलगाम हमले से कई मायनों में मिलते जुलते हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसे पाकिस्तान खारिज करता है। पहलगाम हमला भारत के चुनावों से ठीक पहले हुआ और इसका पर्यटकों पर फोकस पुरानी रणनीतियों की याद दिलाता है। सीमा विवाद, धार्मिक तनाव और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आज भी इस हिंसा को हवा दे रही है। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण कर दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तानी आयात, मेल और उड़ानों पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरा ऑपरेशनल आजादी दी, जबकि अमेरिका ने तनाव कम करने की अपील की और भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन किया। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 7000 अंक से ज्यादा गिर गया, जिससे युद्ध का डर बढ़ गया। NIA जांच कर रही है, पुराने हमलों से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और 4 आतंकियों की तलाश कर रही है, जो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि आतंकवाद की फंडिंग रोकी जा सके। इस बीच कश्मीरी लोग बढ़ी हुई सुरक्षा और हिंसा के डर के बीच जी रहे हैं। पहलगाम हमला कश्मीर विवाद की दुखद सच्चाई को सामने लाता है। जैसे जैसे NIA आतंकियों की तलाश कर रही है और भारत अपनी रणनीति बना रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि क्या कूटनीति जीतेगी या टकराव बढ़ेगा। कश्मीरियों के लिए शांति अभी भी दूर है और आम लोग इस दशकों पुराने संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। तो ये थी पहलगाम आतंकी हमले और इसके ऐतिहासिक संदर्भ की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान शांति का रास्ता ढूंढ पाएंगे या और टकराव होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और आइए इस पर चर्चा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर मिले।